महारानी, 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 एक ऐसी शुभ सूचना लाई हूँ जिसे आप सुनेंगी तो आप भी हर्षित हो उठेंगी। संयुक्ता, अब हर्षित होने की संभावना ही कहाँ बची है। जिसके पति और पुत्र दोनों ही रणभूमि में जीवन और मृत्यु के बीच खड़े हों, उसके जीवन में भला हर्ष कैसे आ सकता है? आ सकता है महारानी, अवश्य आ सकता है। कुछ ही क्षणों में दैत्यराज तारकासुर और दैत्य युवराज तारकाक्ष भवन में प्रवेश करने ही वाले हैं। क्या हमारे स्वामी और पुत्र युद्ध भूमि में नहीं गए? वो राजभवन में वापस आ रहे हैं। ये अवश्य ही हमारी प्रार्थना और इष्ट देवता की कृपा का प्रतिफल है कि महाराज और युवराज ने गजानन गणेश के साथ युद्ध का विचार त्याग दिया है। चलो संयुक्ता, द्वार पर चलकर उनका स्वागत करते हैं। हे स्वामी, आपको अपने समक्ष पाकर हम अति प्रसन्न हो उठे हैं। पुत्र तारकाक्ष, तुम्हें देखकर हम कितने उद्वेलित हुए हैं, ये तो एक माँ का हृदय बता सकता है। हे इष्ट देव, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर हमें धन्य कर दिया। महारानी, हमें आपकी प्रार्थना युद्ध भूमि से खींचकर यहाँ नहीं लाई है। अभी तो ऋषि विश्वरूप ने हमें युद्ध में हानि होने का आभास दिलाया। पिताश्री ठीक कह रहे। ऋषि विश्वरूप ने हमारे क्रोध को शांत किया और हमसे ये भी कहा कि हम किसी भी युद्ध में विजय श्री प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे ही हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारे ऊपर शनि की काली छाया है जो हमारे किसी भी कार्य को सफल नहीं होने देगी, तो हमने अपने युद्ध की योजना स्थगित कर दी। ये हमारे लिए अपार सौभाग्य की बात है कि आप लौट आए, और ये भी प्रसन्नता का ही विषय है कि आप दोनों ने देवताओं से संग्राम का विचार ही अपने हृदय से निकाल दिया। कदापि नहीं महारानी, कदापि नहीं। देवताओं से संग्राम का विचार और उन पर विजय श्री का लक्ष्य हमारे हृदय से कदापि नहीं निकल सकता। माताश्री, उस गजमुखी गणेश ने हमारे हाथों से इंद्रलोक छीनकर हमारी प्रतिशोध की ज्वाला और प्रज्वलित कर दी है। इस ज्वाला को शांत किए बिना हम शांत कैसे रह सकते हैं? अभी कुछ समय के लिए हमने इंद्रलोक पर आक्रमण की योजना को अवश्य स्थगित कर दिया है, परंतु शनि की अशुभ दशा समाप्त होते ही हम उस पर आक्रमण कर देंगे और पुनः पुत्र तारकाक्ष को इंद्रलोक के सिंहासन पर बिठाएंगे। नहीं स्वामी, ऐसी योजनाओं को अपने हृदय से निकाल दीजिए जो आपके संपूर्ण दैत्य साम्राज्य के सर्वनाश का कारण बन जाए। यही आपके लिए उचित होगा। हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है महारानी। परंतु माताश्री, आप ये कैसे कह रही हैं कि इंद्रलोक पर आक्रमण हमारे संपूर्ण साम्राज्य का सर्वनाश है? पुत्र, तुम जिन देवताओं के साथ युद्ध की योजना बना रहे हो, उन देवताओं के साथ गजानन गणेश भी हैं। और ये हम भली भांति जानते हैं कि गजानन गणेश के साथ युद्ध का परिणाम पराजय और सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। महारानी, आप भली भांति जानती हैं कि वो गणेश हमारा परम शत्रु है, और हमारी महारानी होने के पश्चात भी आप हमारे शत्रु के गुणगान कर रही हैं। क्षमा कीजिए स्वामी, परंतु गणेश की महिमा की अवहेलना मत कीजिए। उनकी अपार शक्ति और समर्थता को स्वीकारते हुए उनसे युद्ध का विचार त्याग दीजिए। महारानी, आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। यदि आपको उस गजमुखी बालक पर इतना ही विश्वास है, तो हम आज शपथ लेते हैं कि हम शिव और गणेश को एक साथ समाप्त करेंगे, उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम देवी जया। प्रणाम देवी ऐश्वर्या। आप दोनों और यहाँ भवन द्वार पर, और माताश्री कहाँ है? माताश्री भवन में ही विश्राम कर रही है गौरीनंदन। पिताश्री भी भवन में ही है गौरीनंदन। माताश्री और पिताश्री दोनों भवन में विश्राम कर रहे हैं, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। विश्राम का अर्थ होता है तन की शांति, और तभी मन की शांति संभव होती है और हृदय प्रसन्नचित रहता है। माताश्री और पिताश्री के प्रसन्नचित रहने का आभास हमें प्रफुल्लित कर रहा है। यदि देवाधिदेव महादेव और माताश्री भवन में शांति पूर्वक विश्राम कर रहे हैं, तो उसका समस्त श्रेय आपको ही जाता है गौरीनंदन। विशेष श्रेय का नहीं है देवी ऐश्वर्या, विषय है संतुष्टि का। एक पुत्र को अपने माता पिता को हर्षित और आनंदित देखकर जितनी प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसे शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है देवी।
अब ऐसी स्थिति आ गई है कि माताश्री और पिताश्री पीड़ा और वेदना की परिधि से बाहर आ गए हैं। इस परिस्थिति की संरचना तो आप ही ने की है गौरी नंदन। हाँ देवी जया, एक लंबी अवधि से कैलाश पर संकटों का पहाड़ टूट रहा था। कभी तारकासुर का आक्रमण, कभी यज्ञ भंग करने का प्रयास और कभी तो दक्षिणा स्वरूप पिताश्री को ही मांग कर ले जाने की योजना। कैसे कैसे दुख सहे हैं हमने। माताश्री और पिताश्री को इन पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का जो सुखद अनुभव हुआ है वो हमारे लिए अमूल्य है। हे गौरी नंदन, पुत्र का उत्तरदायित्व निभाना तो आपसे सीखना चाहिए। पिता का उत्तरदायित्व और माता की ममता भरी गोद में एक पुत्र को जिस संपूर्ण सुरक्षा का आभास मिलता है, उसी सुरक्षा का आभास माता पिता को भी पुत्र के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। यही एक पुत्र का उत्तरदायित्व है। परंतु गजानन, आप तो समस्त ब्रह्मांड के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। जो भक्त आपकी सच्ची भक्ति करता है, उसके उद्धार हेतु आप सदैव और सहर्ष तैयार रहते हैं। हे गौरी नंदन, देवेंद्र के प्रति यदि अन्याय हुआ है तो उनका इंद्रलोक आपने तारकक्ष से वापस लेकर उन्हें सौंप दिया है। अब ये यदि आपकी असीम श्रद्धा नहीं है तो और क्या है? देवी, भक्ति और भक्तों के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है भक्तों की श्रद्धा। और जहाँ श्रद्धा है वहाँ भक्तों को उनकी श्रद्धा का प्रतिफल अवश्य मिलता है। अग्निदेव, न केवल इंद्रासन की प्राप्ति बल्कि देवी शची से मिलन हमें आनंद से परिपूर्ण कर गया। ऐसी सुखद अनुभूति हमें जीवन में कभी नहीं हुई। इसके लिए हम गौरी नंदन के सदैव आभारी रहेंगे। इंद्रदेव, हम भी जब से कैलाश से आए हैं अपने स्वजनों के मध्य हैं। ऐसा लगता है जीवन का मूल्य ही बदल गया है। आप सब निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं यमदेव? यदि हमें भी अपना यमलोक प्राप्त हो जाता तो हम भी अपने स्वजनों के मध्य रहते। आप व्यथित न हो यमदेव। यमलोक की प्राप्ति के लिए हम सभी मिलकर गौरी नंदन से प्रार्थना करेंगे। क्या यह संभव हो सकता है देवेंद्र? अवश्य यमदेव, यदि गजानन गणेश चाहे तो क्या संभव नहीं हो सकता। हम सबको इसके लिए गजानन गणेश के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। नहीं कुबेर, ये समय गजानन गणेश के समीप जाने के लिए उचित नहीं। परंतु क्यों? क्योंकि अभी गौरीनंदन स्वतः कैलाश की असुरों से सुरक्षा और स्वयं तथा ब्रह्मदेव द्वारा असुरों को दिए गए वरदान से चिंतित हैं और उसके निवारण के लिए प्रयासरत हैं। तब क्या हम गौरी नंदन की कृपा दृष्टि के पात्र नहीं बन पाएंगे? नहीं यमदेव, ऐसा नहीं है। गौरी नंदन की कृपा दृष्टि तो हम सभी पर सदैव बनी रहती है। हाँ यमदेव, गौरीनंदन कोई न कोई योजना अवश्य तैयार कर रहे होंगे जिससे वो कमलक्ष से आपका यमलोक पुनः प्राप्त करके आपको सौंप सके। परंतु ये भी निश्चित है कि तारकासुर और तारकक्ष उस योजना में व्यवधान अवश्य डालेंगे। तारकासुर और तारकक्ष द्वारा गौरी नंदन के मार्ग में व्यवधान डालने का प्रयास करना मूर्खता होगी। और गौरीनंदन उनके व्यवधान डालने के कारण नहीं रुके हुए हैं। वो तो इस कारण रुके हुए हैं कि तारकासुर अपने पुत्र का वध और तारकक्ष के अपदस्थ होने की सूचना पाकर कहीं अपना मानसिक संतुलन न खो दे और कैलाश पर आक्रमण न कर दे। अग्निदेव, तारकक्ष पुनः कैलाश या इंद्रलोक पर आक्रमण करने की भूल कदापि नहीं करेगा। ये भूल तो उसने कर दी थी। यदि ऋषि विश्वरूप ने उसे रोका नहीं होता तो तारकासुर और तारकक्ष अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर रहा होता। इंद्रलोक पर आक्रमण? यदि तारकासुर ने पुनः इंद्रलोक पर आक्रमण करने की धृष्टता की तो तारकासुर के पुत्र तारकक्ष का वध देवराज इंद्र के हाथों होगा। पुत्र, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्रासन प्राप्त होते होते रह गया और आप कह रहे विचलित ना हो? हाँ पुत्र, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? आप दैत्य सम्राट हैं और कभी भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य प्राप्त कर सकते हैं पुत्र, परंतु उसके लिए समय और काल का हमारे पक्ष में होना अति आवश्यक है। समय और काल तो एक शूरवीर की भुजाओं के अधीन होते हैं पिताश्री। भुजाओं के नहीं पुत्र, समय और काल तो साहस और उत्साह के अधीन होते हैं। परंतु ये मत भूलो कि अत्यधिक उत्साह सदैव हानिकारक होता है। तब हमें क्या करना चाहिए पिताश्री? ये निश्चित करना तो ऋषिवर विश्वरूप का कार्य है। जब हमने अपने मार्गदर्शन का कार्य उन्हें सौंप ही दिया है, तब हमें उन्हीं के कहने पे चलना होगा। परंतु उनका कथन है कि हम शांत होकर प्रतीक्षा करें। पुत्र, उन्हें भी तो कुछ समय चाहिए अपनी तैयारियां करने के लिए, जिससे वो अपनी योजनाओं को फलीभूत कर सके। परंतु ऋषिवर ने
दैत्य साम्राज्य पर शनि की दशा बताकर हमें भयभीत कर दिया है। इसके पीछे भी अवश्य उनका कोई गहन विचार होगा पुत्र। ज्ञात रहे पुत्र, विद्या, मुक्ति और विजय बिना गुरु के आशीर्वाद के कभी प्राप्त नहीं हो सकते। आशीर्वाद वरदान से अधिक बलशाली नहीं हो सकता पिताश्री। और फिर आपको तो ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान प्राप्त है, और फिर भी आप उस शनिदेव से भयभीत हैं। क्या शनिदेव आपसे अधिक बलशाली है पिताश्री? विषय बलशाली का नहीं है पुत्र, विजय है सृष्टि की रचना का। और शनिदेव उसका एक ऐसा अटूट अंग है जिसके प्रभाव से आज तक कोई प्राणी नहीं बच पाया है। फिर तो सर्वप्रथम देवताओं के ऐसे प्रबल हितैषियों को आपको अपने अधीन करना चाहिए था पिताश्री। पुत्र, 9 के 9 ग्रह ना कभी किसी के पक्ष में होते हैं और ना ही किसी के शत्रु। यदि वो देवताओं के हितैषी नहीं है तो उन्होंने उस समय आप पर अशुभ दृष्टि क्यों डाली जब आप इंद्रासन विजय के लिए जा रहे थे? ये तो काल चक्र है पुत्र, समय अनुसार बदलता रहता है। और शनि की अशुभ दृष्टि से तो शिव और गणेश भी नहीं बच पाए थे। पिताश्री, क्या शनिदेव की इस अशुभ दृष्टि से बचा नहीं जा सकता? क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं है? उपाय है पुत्र, यदि शनिदेव को प्रसन्न किया जा सके तो। पिताश्री, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? पुत्र, देवताओं का ये सबसे निर्बल पक्ष है कि उन्हें श्रद्धा भाव के साथ स्तुति करके सहज प्रसन्न किया जा सकता है। यदि शनिदेव को प्रसन्न किया जाए तो दैत्य साम्राज्य पर से उनकी अशुभ दृष्टि समाप्त हो जाएगी पिताश्री। अवश्य पुत्र, परंतु ज्ञात रहे कि शनिदेव उग्र स्वभाव के हैं। उन्हें अपने समक्ष अभद्रता का व्यवहार कदापि पसंद नहीं, अन्यथा उनकी दशा और भी अनिष्टकारी हो जाती है। पिताश्री, अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखें और हमें आशीर्वाद दें कि हम शनिदेव को प्रसन्न करके ही लौटे। जाओ पुत्र, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करो। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम शनिदेव। दैत्य गुरु तुम्हारा कल्याण करे तारकक्ष। शनिदेव, हमें कल्याण की नहीं, आपकी छत्र छाया की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। असत्य भाषण कर रहे हो तुम तारकक्ष। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारे आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? क्यों? हमें समाप्त करने की शपथ तुमने नहीं उठाई थी? शपथ? आपको समाप्त करने की शनिदेव? हाँ तारकक्ष, हमें तो आश्चर्य हो रहा है तुम्हें यहाँ खड़ा देखकर कि कल तक हमें समाप्त कर देने की शपथ लेने वाला आज स्वयं हमारे समक्ष खड़ा है। हमें क्षमा कर दीजिए शनिदेव, हमें क्षमा कर दीजिए कि ऐसे अपमान भरे शब्द हमारे जिह्वा से निकले। नहीं तारकक्ष, हमें क्षमा कर दीजिए शनिदेव। भ्राता संगारकासुर की अकारण मृत्यु ने हमें विचलित कर दिया था। विचलित होने का ये अर्थ कदापि नहीं तारकक्ष कि तुम किसी का भी अपमान कर दोगे। निश्चय ही ऐसी दुष्टता हमसे क्रोध के आवेश में हुई है। उस समय हम ये भी नहीं जान पा रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं शनिदेव। यही तुम असुरों में सबसे बड़ी कमी है, दूसरों के मान सम्मान का लेश मात्र भी ध्यान नहीं रखते। कृपया हमारी भूलों को समाधान दे शनिदेव और प्रसन्न हो जाइए। तुम्हें क्षमा कर देने से उनके दुख दूर तो नहीं हो जाएंगे जिन निरीह प्राणियों पर तुमने अत्याचार किया है। तुम असुरों ने साधारण जनमानस और साधु संतों को इतना पीड़ित और दुखी किया है कि अब तो अति हो गई है। नहीं शनिदेव, जब से हम इंद्रासन पर विराजमान हुए हैं हमने किसी भी प्राणी पर कोई अत्याचार नहीं किया है। इंद्राणी और देवताओं के सगे संबंधियों को बंदी बनाना क्या सदाचार है तारकक्ष? परंतु विजय के पश्चात शत्रु को बंदी बनाना एक शूरवीर का धर्म है शनिदेव। एक शूरवीर की शत्रुता दूसरे शूरवीर के साथ होनी चाहिए तारकक्ष, उसकी स्त्री या वृद्धों के साथ नहीं। परंतु शनिदेव। तारकक्ष, तुम्हारे पिता तारकासुर और गुरु शुक्राचार्य ने अपने दैत्य साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कितने क्रूरतम अत्याचार किए हैं ये तुम भली भांति जानते हो। अवश्य शनिदेव, ये सत्य है। यही कारण है कि आज तुम्हारे पिताश्री और संपूर्ण दैत्य साम्राज्य हमारी दृष्टि की छाया में आ गिरा है, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे। त्रुटियां किस में नहीं होती शनिदेव, परंतु उन्हें सुधारने का अवसर अवश्य प्राप्त होना चाहिए प्रभु। अवश्य, अवश्य तुम्हारा कथन सत्य है,
परंतु अवसर उसे दिया जाता है जो अपनी भूलों को सुधारने के लिए चिंतित हो, लालायित हो। हमने तुम्हारे पिताश्री को अनेक अवसर प्रदान किए, परंतु उन्होंने उन अवसरों का लाभ उठाने के स्थान पर उसे हमारी निर्बलता समझने की दुष्टता की। यही कारण है कि उन्हें अपने युवा पुत्र की मृत्यु का शौक बनाना पड़ा। शनिदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिताश्री की दुष्टताओं को क्षमा कर दे, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में उन घटनाओं की पुनरावृत्ति कदापि नहीं होगी। यदि पुनरावृत्ति नहीं हुई तो तुम्हारे पिताश्री और दैत्य साम्राज्य हमारी दृष्टि से शीघ्र बाहर आ जाएंगे। आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसके लिए हम आपके आभारी हैं शनिदेव। हम तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न हैं तारकाक्ष। तुम एक शूरवीर योद्धा हो, और यदि शूरवीर योद्धा की भांति आचरण करोगे तो अति शीघ्र तुम हमारी शुभ दृष्टि का फल प्राप्त करोगे। आपने हमें कृतज्ञ कर दिया शनिदेव। प्रणाम पिताश्री। तारकक्ष, पिताश्री, बड़े हर्ष की बात है कि शनिदेव के साथ हमारी वार्ता अत्यंत लाभदायक रही। ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है पुत्र। शनिदेव तो अपने क्रोध और वक्र दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ होने वाली वार्ता यदि लाभदायक हो तो अवश्य एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि तो है ही पिताश्री। शनिदेव ने हमारे आग्रह पर हमें आश्वासन दिया कि दैत्य साम्राज्य पर जो भी अशुभ परिणाम हो रहे वे समाप्त हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। तुमने तो पल भर में ही हमारी आधी समस्याएं हल कर दी। आज हमें ही नहीं, संपूर्ण असुर साम्राज्य को तुम पर गर्व है। पिताश्री, इस गौरव के लिए आप स्वयं और ऋषि और विश्व रूप भी उतने ही अधिकारी हैं जितने कि हम। पुत्र, तुमने शनिदेव को प्रसन्न किस प्रकार किया? वो तो एकांत प्रिय और क्रोधी स्वभाव के हैं। क्या उन्होंने तुम्हारा आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया? नहीं पिताश्री, उन्होंने हमारा आग्रह सहर्ष स्वीकार नहीं किया, अपितु वो क्रोधित थे कि हम असुर ने संपूर्ण सृष्टि में उत्पात मचा कर रखा है। शनिदेव की क्रोधित दृष्टि का सामना करने का साहस तुम कैसे जुटा पाए? पिताश्री, ऋषिवर के आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन द्वारा। हमारे मार्गदर्शन द्वारा पुत्र? हाँ पिताश्री, आप ही ने जाने से पूर्व आदेश दिया था कि शनिदेव के सम्मुख अपमानजनक और अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग कदापि ना करें। इसलिए हमने शांत होकर उनसे प्रसन्न होने का आग्रह किया। तो क्या तुम्हारे आग्रह पर उन्होंने अपनी अशुभ दृष्टि हटा ली? नहीं पिताश्री, अशुभ दृष्टि हटाने का आश्वासन दिया, और वो भी तब जब संपूर्ण दैत्य साम्राज्य अपने द्वारा किए गए अत्याचारों की पुनरावृत्ति ना करे। और हमें आशीर्वाद दिया है कि अशुभ समय समाप्त होते ही शुभ समय प्रारंभ होगा। पुत्र, वास्तव में तुमने अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करके असुर साम्राज्य को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। इसके लिए तुम पुरस्कार के पात्र हो। हम घोषणा करते हैं कि हमारे पश्चात तुम असुर साम्राज्य के सम्राट बनोगे। धन्यवाद पिताश्री। पिताश्री, आप हमें आज्ञा दें कि हम इंद्रलोक पर आक्रमण करें और पुनः इंद्रासन पर विजय प्राप्त करें। नहीं पुत्र, ये आदेश तो केवल ऋषि विश्वरूप ही दे सकते हैं, और यदि उन्होंने ये आज्ञा दी कि शनि की अशुभ दृष्टि समाप्त हो चुकी है तो हम स्वयं इंद्रलोक पर आक्रमण करेंगे और अपने हाथों से तुम्हें इंद्रासन पर विराजमान करेंगे। तारकासुर ने जो गजानन, गणेश और महादेव के सर्वनाश की सौगंध ली है, वो सदैव हमें भयभीत कर रही है स्वामी। तारकासुर क्रूर और अत्याचारी तो है ही, शक्तिशाली भी है। हाँ देवी, तारकासुर क्रूर और अत्याचारी अवश्य है, परंतु वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो गौरी नंदन और महादेव के समक्ष अपने बल प्रयोग कर दुस्साहस कर सके। परंतु देवेश, तारकासुर को तो ब्रह्मदेव से अमृत का वरदान भी प्राप्त है। ब्रह्मदेव के वरदान के साथ साथ उसे शनिदेव की दृष्टि का भी आभास है। तारकासुर ऐसा कोई भी कार्य कदापि नहीं करेगा जिसका उसे प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो। अपना एक पुत्र खो देने और दूसरे पुत्र के अपदस्थ की पीड़ा तारकासुर के लिए असहनीय है। अतः वो इंद्रलोक पर आक्रमण करने की बात भी अभी नहीं सोचेगा, कदापि नहीं। आपकी बातों ने हमारे हृदय में अंकुरित भय को समाप्त कर दिया है स्वामी, अन्यथा हमें हर दिशा से आक्रमण का आभास होता रहता था। अब अपने हृदय से आक्रमण का भय पूर्णतया निकाल दीजिए देवी, क्योंकि शनिदेव की अशुभ दृष्टि की छाया में तारकासुर इंद्रलोक पर तो क्या
संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी आक्रमण करने की धृष्टता नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा है स्वामी, तो दैत्यों के लिए इस अशुभ घड़ी में यमलोक छीनकर अपने अधीन करके यमदेव को सौंप दिया जाए तो ये यमदेव के लिए सुखद होगा। इसके लिए आपको गौरी नंदन से प्रार्थना करनी चाहिए। देवी शची, यमदेव के लिए सुखद अवश्य होगा, परंतु प्रश्न है गौरी नंदन की व्यस्तता का। गौरी नंदन की व्यस्तता? हाँ देवी, गौरी नंदन स्वयं अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में इतने उलझे हुए हैं कि उनके लिए इस समय कैलाश को छोड़ना असंभव होगा। नहीं स्वामी, गौरी नंदन तो विघ्नों को हरने वाले हैं। वे यमदेव की पीड़ा को हरने के लिए कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। आप उनसे प्रार्थना तो करें। देवी, आप समझने की चेष्टा क्यों नहीं कर रही हैं? गौरी नंदन के लिए इस समय यमदेव को यमलोक दिलाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कैलाश की सुरक्षा और देवादिदेव व देवी पार्वती का विश्राम, जिसके लिए गौरी नंदन वचनबद्ध है। वचनबद्ध तो गौरी नंदन अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए भी है स्वामी। देवी, गौरी नंदन की परिस्थितियों से अवगत होते हुए हमें उन्हें किसी भी दुविधा में कदापि नहीं डालना चाहिए। स्वामी, गजानन गणेश स्वयं ओमकारेश्वर का रूप है। उनकी लीला अपरंपार है। उनके लिए अपने भक्तों के कष्टों को हरना दुविधा कैसे हो सकती है? देवी, गौरी नंदन की व्यस्तता के पश्चात आपका परामर्श सराहनीय है। इसके लिए गौरी नंदन के समक्ष अवश्य प्रयास किया जा सकता है, जिसके लिए हम स्वयं सभा में जाकर अन्य देवताओं से विचार विमर्श करेंगे। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम। देवेंद्र, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ अग्निदेव, हमारी चिंता का कारण है देवी शची द्वारा दिया गया हमें सुझाव। देवी ने ऐसा क्या सुझाव दिया इंद्रदेव? कृपा करके बताएं। उसी की चर्चा हेतु हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। देवी शची ने हमें सुझाव दिया है कि हम यमलोक की प्राप्ति के लिए गौरी नंदन से प्रार्थना करें। देवेंद्र, इस विषय में तो हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि ये संभव नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि गजानन गणेश कितने व्यस्त हैं। देवी शची को गजानन गणेश की व्यस्तता से अवगत कराने का प्रयास हमने भी किया था अग्निदेव। उसके पश्चात भी देवी शची ने यमलोक की प्राप्ति के लिए आपको गजानन गणेश से प्रार्थना करने का सुझाव दिया। हाँ यमदेव, ये सत्य है। हे देवी शची, आप धन्य हैं। निश्चय ही यमदेव की व्यथा को समझते हुए उनके लिए चिंतित होकर आज देवी शची ने त्रिदेवियों के समक्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। एक और देवी का आग्रह और दूसरी ओर गजानन गणेश की व्यस्तता, समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। अग्निदेव, आपके अनुसार हमें इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? ये तो सत्य है कुबेर कि इस समय गजानन गणेश अपने अन्य उत्तरदायित्वों से घिरे हुए हैं, किंतु देवी शची का आग्रह ठुकराया नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है कि हमें गजानन गणेश के समक्ष उपस्थित होकर अवश्य एक बार प्रयास करना चाहिए। अवश्य पवनदेव, अवश्य। देवेंद्र, हमें देवी शची के आग्रह को ध्यान में रखते हुए यमलोक की प्राप्ति के लिए एक बार प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्या आपका भी यही मत है कुबेर? हाँ देवेंद्र, हम भी देवी शची के सुझाव से पूर्णतः सहमत हैं। यदि आप सभी लोगों की यही कामना है तो हम अवश्य गौरी नंदन के सम्मुख उपस्थित होकर यमलोक की प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। आइए कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम देवेंद्र। आप इंद्रलोक में प्रसन्नता पूर्वक तो हैं? आपका स्नेह रूपी हाथ जिसके ऊपर हो और वो भला प्रसन्नचित्त न हो, ये हो ही नहीं सकता गौरी नंदन। तब आपका उस सुख और उल्लास को छोड़कर पुनः कैलाश पर आने का कोई विशेष प्रयोजन? गजानन, हम सब ये प्रार्थना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि हमारे पश्चात यदि आप यमदेव का उद्धार कर दे तो ये आपकी अति कृपा होगी। हाँ गौरी नंदन, इंद्रलोक के हर्ष और उल्लास के वातावरण के मध्य यमदेव का कांति विहीन मुखमंडल देखकर हृदय को बहुत पीड़ा होती है। विघ्नेश्वर, ज्ञात हुआ है कि दैत्य साम्राज्य पर शनिदेव ने अशुभ दृष्टि डाल दी है। जब से यह ज्ञात हुआ है तब से मन में यही विचार उत्पन्न हो रहा है कि यमलोक को प्राप्त करने का यही उचित समय है। यदि आपकी आज्ञा हो गौरी नंदन,
तो हम स्वयं जाकर कमलक्ष पर आक्रमण कर यमलोक अपने अधीन कर लेते हैं। यदि ये संभव हो सकता है तो कृपा करके आदेश दीजिए गौरी नंदन। नहीं यमदेव, ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता और आप सब अनजाने में भी ऐसा कदापि नहीं करेंगे। कोई विशेष कारण गौरी नंदन? संपूर्ण असुर साम्राज्य संहारकासुर की मृत्यु और तारकश के इंद्रलोक से अपदस्थ होने के पश्चात विचलित और निराश हो चुका है और यदि ऐसे समय में उन पर आक्रमण किया गया तो वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक युद्ध करते रहेंगे, जिससे युद्ध के दीर्घकालीन समय तक चलने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी गौरी नंदन। हाँ अग्निदेव, और देवताओं को उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, अपितु हानि अवश्य उठानी होगी। समस्त देवताओं को हानि उठानी होगी? ये आप क्या कह रहे हैं गौरी नंदन? हाँ इंद्रदेव, यमलोक पर किया गया आक्रमण देवासुर संग्राम का रूप धारण कर लेगा। यमलोक की प्राप्ति के लिए देवासुर संग्राम? हाँ यमदेव, और उस संग्राम से न केवल कैलाश की शांति भंग होगी बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति भंग हो जाएगी। और समय और परिस्थिति को देखते हुए हम ये नहीं चाहते कि माताश्री और पिताश्री के विश्राम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। तो क्या महादेव समाधि छोड़कर भवन में विश्राम कर रहे हैं? ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। निश्चय ही पवन देव, और हम चाहते हैं कि कैलाश में कुछ समय तक इसी प्रकार का शांत वातावरण बना रहे। यही समस्त देवताओं के लिए उचित होगा। अर्थात हमें यमलोक पर आक्रमण करने का विचार त्याग देना चाहिए। अवश्य त्याग देना चाहिए देवेंद्र, और उस समय तक त्याग देना चाहिए जब तक स्वयं तारकासुर कैलाश पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं करता। स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै स्वाहा। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। आज हम आपके समक्ष एक शुभ सूचना लेकर आए हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। पुत्र संहार का सुर के वध के पश्चात आज प्रथम बार तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखकर हृदय गदगद हो गया। कहो, क्या शुभ समाचार लाए हो तुम लोग? गुरुदेव, जब हमें ज्ञात हुआ कि हम पर और हमारे दैत्य साम्राज्य पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि है, तो हमने अपने पुत्र तारकक्ष को शनिदेव के समक्ष भेजा। शनिदेव के सम्मुख? हाँ गुरुवर, हमने शनिदेव से प्रार्थना की कि कृपया पिताश्री और दैत्य साम्राज्य पर से अपनी अशुभ दृष्टि हटाएं। उसके पश्चात? पहले तो वो क्रोधित हो गए, परंतु हमारे पुत्र की प्रार्थना सुनकर और उसकी बुद्धिमता देखकर प्रसन्न हो गए। अर्थात? कृपया विस्तार पूर्वक बताओ पुत्र। गुरुवर, पहले हमारे द्वारा की गई धृष्टताओं से शनिदेव खिन्न थे, अतः हमें देखते हुए क्रोधित हो गए, परंतु हमारे द्वारा की गई क्षमा याचना तथा भविष्य में ऐसा ना होगा ये विश्वास दिलाने पर वे प्रसन्न हो गए। तो क्या उन्होंने अपनी अशुभ दृष्टि हटा ली पुत्र? हटाई तो नहीं गुरुवर, परंतु ये अवश्य कहा कि यदि भविष्य में ऐसी धृष्टता नहीं होगी तो अवश्य हटा लेंगे। न केवल इतना ही, बल्कि हमें शूरवीर कहते हुए यह भी आशीर्वाद दिया कि अशुभ दृष्टि समाप्त होते ही शुभ दृष्टि प्रारंभ हो जाएगी। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की सूचना है पुत्र। अवश्य गुरुवर, ये तो दैत्य साम्राज्य के लिए प्रसन्नता की ही सूचना है। गुरुवर, इसी प्रसन्नता के साथ आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम इंद्रलोक पर आक्रमण करके पुनः इंद्रासन को प्राप्त कर सकें। नहीं, यह आक्रमण करने के लिए उचित घड़ी नहीं है पुत्र। और ईश्वर, ये हम समय आने पर ही बताएंगे। परंतु गुरुवर, समय तो शनि की दृष्टि हटते ही स्वयं आ जाएगा। शनि की दृष्टि हट जाने के पश्चात तारकासुर, परंतु अभी तक शनि की दृष्टि हटी नहीं आए। और यदि तुम हमें गुरुदेव मानते हो तो ध्यान करो, तुमने हमारा आदेश पालन करने का वचन दिया था। अवश्य गुरुदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। तो हमारा आदेश ध्यान से सुनो तारकासुर। जब तक दैत्य साम्राज्य के ऊपर से शनि की अशुभ दृष्टि पूर्णतः हट नहीं जाती, तब तक कोई भी कहीं भी आक्रमण नहीं करेगा। यह हमारा आदेश है। परंतु पिताश्री। तारकासुर, तुम्हारा पुत्र हमारे आश्रम में हमारे ही समक्ष खड़ा होकर हमारे आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कर रहा है, और तुम खड़े देख रहे हो। क्या तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण नहीं? क्षमा, क्षमा गुरुदेव, इसे एक बालक समझ के क्षमा कर दीजिए। तारकक्ष,
अपनी इस धृष्टता के लिए गुरुदेव से क्षमा मांगो और गुरुदेव के आदेश के पश्चात किंतु परंतु के स्थान पर जो आज्ञा गुरुदेव कहना सीखो। क्षमा मांगो। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। तारकक्ष, उचित समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हें तुम्हारा इंद्रासन अवश्य मिलेगा। ये दैत्य गुरु विश्वरूप का वचन है। गौरीनंदन, प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम देवी ऐश्वर्या, प्रणाम देवी जया। क्या बात है, आप दोनों अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। क्या हम कारण ज्ञात कर सकते हैं? अवश्य ज्ञात कर सकते हैं गौरीनंदन। तब अति शीघ्र बताएं कि वो क्या शुभ समाचार है जिसकी सूचना देने के लिए आप भागती हुई आई हैं। देवादिदेव महादेव और मातेश्वरी के एकांतवास में विश्राम करने का समय समाप्त हो गया है गौरीनंदन। क्या ये सत्य है देवी? हाँ गौरीनंदन, ये पूर्णतः सत्य है। अर्थात माताश्री को संतान रत्न की प्राप्ति होने वाली है। इस कैलाश भवन में एक महत्वपूर्ण सदस्य का शुभागमन होने वाला है। हाँ गौरीनंदन, और ये महत्वपूर्ण सदस्य अति शीघ्र ही उत्पन्न होने वाले हैं। और पुण्य ग्रह की प्राप्ति से निश्चय ही कुमार ही उत्पन्न होंगे गौरीनंदन। कुमार के उत्पन्न होते ही तो ढोल मंजीरे बजाए जाएंगे और चारों ओर हर्षोल्लास होगा गौरीनंदन। घी के दिए जलाए जाएंगे, चारों ओर उत्सव होगा गौरीनंदन। हाँ देवियों, निश्चय ही ये तो उत्सव मनाने वाली सूचना है। हाँ गौरीनंदन, और इस उल्लासपूर्ण सूचना को तो चारों ओर भेजना होगा। हाँ गौरीनंदन, इस सूचना को सुनकर तो संपूर्ण ब्रह्मांड झूम उठेगा। अवश्य देवी ऐश्वर्या, कुमार की उत्पत्ति की सूचना सुनकर चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना होगा देवियों। वो क्या गौरीनंदन? कुमार के उत्पन्न होने की सूचना कैलाश से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं गौरीनंदन? इतनी उल्लासपूर्ण सूचना और कैलाश से बाहर नहीं जाएगी? हाँ देवी जया, उत्पन्न होने वाले कुमार के लिए यही उचित है। गौरीनंदन, हम तो प्रसन्न थे कि आपकी भवन की सुरक्षा की चिंता इस सूचना के पश्चात समाप्त हो जाएगी। नहीं देवी, अपितु इस सूचना के पश्चात चिंता और भी बढ़ गई है। इस चिंता का कारण क्या है गौरीनंदन? इस चिंता का कारण है तारकासुर देवी जया। वो जैसे ही यह सूचना सुनेगा कि कुमार उत्पन्न हो गए तो वो व्यथित हो जाएगा, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि कुमार ही उसकी मृत्यु का सूचक है। वो माता श्री को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा। हमें तो भय लग रहा है गौरीनंदन, कहीं वो दुष्ट तारकासुर कोई अनिष्ट न कर दे। देवियों, हमारे होते हुए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सजग अवश्य रहना होगा और कुमार के उत्पन्न होने की सूचना को अपने तक ही सीमित रखना होगा। आप द्वार पर ही रुके, हम अतिशीघ्र माता श्री के दर्शन करके आते हैं। जो आज्ञा गौरीनंदन।